शहरों और स्थानों के नाम बदलने के बाद अब बच्चों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में भी बदलाव किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एनसीईआरटी अपने पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव लाने जा रही है। इस बदलाव में इस्लामिक शासकों से जुड़े हुए कई अध्ययन को हटाया जा रहा है और कई को छोटा किया जा रहा है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कई बार दावे किए जाते हैं कि इतिहास की किताबों में मुगल शासकों को महिमा मंडित किया हुआ है और सरकार के मंत्री भी इतिहास को दोबारा लिखने की वकालत कर चुके हैं। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कक्षा 6ठी से 12वीं के इतिहास की 9 वर्तमान पुस्तकों की छानबीन की है। छानबीन में उन्होंने पाया है कि पाठ्यक्रम में मुस्लिम शासकों से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की इतिहास किताब हमारा इतिहास भाग 2 अवर पास्ट पार्ट 2 में दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए कई पेजों को हटा दिया गया है। इस अध्ययन में जहां पर ममलुक, तुगलक, खिलजी, लोधी और साथ ही में मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए अध्ययन शामिल थे। एनसीईआरटी की तरफ से तर्क दिया गया है कि सरकारी संस्थाएं ही पाठ्यक्रम और पुस्तकों में बदलाव को लेकर फैसला लेती हैं। मौजूदा वक्त में पाठ्यक्रम में संशोधन बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए किया गया है, जिससे कि कोरोना के दौरान हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जा सके। और यहाँ पर यह बात भी गौर करने वाली है कि बीते 10 जून को एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश के इतिहास में पांड्य, चोल, मौर्य, गुप्त और अहम जैसे साम्राज्यों की कीमत पर मुगलों को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया गया है और अब हमें इसे फिर से लिखने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा आज भी आग्रह है, जो इतिहास के क्षेत्र में पढ़ने वाले, संशोधन करने वाले, संकलित करने वाले और लिखने वाले, जब हमारा प्रयास किसी से बड़ा होता है, अपने आप झूठ का प्रयास छोटा हो जाता है। हमने हमारा प्रयास बड़ा करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झूठ की टीका करने से भी, झूठ पर टिप्पणियां करने से भी झूठ प्रचारित होता है। हमें कोई नहीं रोकता है हमारा इतिहास लिखने से। अब तक जो जानकारी हमें मिल पाई है उसके मुताबिक एनसीईआरटी ने कक्षा 7वीं में हमारे इतिहास में भारत में हमला कर सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले शासक महमूद गजनी को नाम पर आगे से सुल्तान शब्द हटा दिया है। पुस्तक के अध्ययन 1 में भी यह मुगल साम्राज्य था, जहां पर इसे अब बदलकर मुगल कर दिया गया है और इसके साथ ही अकबर से जुड़े कई अध्याय भी हटा दिए गए हैं। दिल्ली सुल्तान नाम के अध्याय का नाम बदलकर दिल्ली 12 से 15वीं सदी कर दिया गया है और साथ ही में मुगलों के बड़े सूबा से, जिसे अवध, बंगाल, हैदराबाद के नाम से हटा दिया गया है और साथ ही कक्षा 11वीं की पुस्तक में सेंट्रल इस्लामिक लेट्स नामक चैप्टर को हटा दिया गया है, जिसमें मिस्र के अफगानिस्तान तक इस्लाम के विस्तार के बारे में बताया गया है।